क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाई एडेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसको एसिडिक मीडियम। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई ऐड पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या वर्क करता है? पोटेशियम सल्फेट क्या करता है? सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है और इससे आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन होता है ये रिएजेंट, हाउ टू रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्वेश्चन अराइज होते हैं इसमें, 2-3-4 क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो हम उस 4 क्वेश्चन को इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया सल्फेट जो हमने उस दिन पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। अब आता है लिमिट टेस्ट फॉर आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो माइनर एग्जाम में ये आता ही है। इसमें क्या करते हैं, इसका जो प्रिंसिपल होता है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, आयरन क्या करता है लिमिट टेस्ट, ये आयरन रिएक्शन होती है। आयरन क्या होता है, ये रिएक्ट विद थायोग्लाइकोलिक एसिड। ये जो आयरन होता है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड का रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन एंड साइट्रिक एसिड। उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड और अमोनिया प्रेजेंट होता है, जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जिसके कारण दे प्रोड्यूस पेल पिंक कलर टू डीप रेडिश पर्पल कलर इज फॉर्म होता है, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ फेरस कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। फेरस कंपाउंड क्या करता है, जो फेरिक कंपाउंड होते हैं ये फेरस कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये क्या है, जो कलर रिएक्शन होती है, जो सब्सटेंस होते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है, हम जो स्टैंडर्ड लेते हैं फेरिक अमोनियम सल्फेट एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं। जो थायोग्लाइकोलिक एसिड आपने देखा होगा, ये जो रिएक्शन हो रही है किसके साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड या फेरस आयन के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस थायोग्लाइकोलिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण दे प्रोड्यूस पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर प्रोड्यूस हो जाता है। ये रिएक्शन होती है, फेरस आयन रिएक्ट विद थायोग्लाइकोलिक एसिड, फेरस थायोग्लाइकोलेट बन जाता है। जब हम इसको प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए 2 नेशनल सिलेंडर लेते हैं। नेशनल सिलेंडर क्यों लेते हैं, एक में स्टैंडर्ड लेते हैं, एक में सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन जो सैंपल होता है जिसमें हमको डिटरमाइन करना है, तो डिटरमाइन करने के लिए क्या करना होता है, सैंपल सॉल्यूशन लिया हमने, क्या क्या 2 ml जो सैंपल है वो लिया, उसके अंदर हमने 40 ml डिस्टिल वाटर या प्यूरिफाइड वाटर ऐड कर दिया। एन का क्या, 2 ml और 20% जो साइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं वो आयरन फ्री होना चाहिए। अगर उसके अंदर आयरन होगा या इम्प्यूरिटी देगा, दिस इम्प्यूरिटी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, देयर एड 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड डालेंगे। ये थायोग्लाइकोलिक एसिड डालने के बाद इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, यार अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे। अमोनिया सॉल्यूशन क्या करेगा, ये उसको वो अमोनिया सॉल्यूशन क्या करेगा, उसको एल्कलाइन कन्वर्ट करेगा। एल्कलाइन कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, एल्कलाइन बनाएगा। एल्कलाइन जो है बन जाएगा। आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है कि नहीं? हेलो, आवाज तो यस सर, जी सर आ रही है सर। अब बैकग्राउंड साउंड भी कभी कभी आती है, क्या कि कोई निकलता है तो आवाज आ जाती है। आवाज समझ में आ रहा है ना? समझिए, जब हम क्या करते हैं, 2 नेशनल सिलेंडर लेते हैं। ये क्या करते हैं, एक में सैंपल लिया और दूसरे में स्टैंडर्ड लिया। 2 ml हमने स्टैंडर्ड ले लिया एक में सैंपल लिया। 40 ml उसको प्यूरिफाइड वाटर से डाल दिया, उसमें डिजोल्व कर लिया। डिजोल्व करने के बाद उसमें 2 ml 20% आयरन फ्री साइट्रिक एसिड डाल दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, उस सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स करने के बाद उसके अंदर हम अमोनिया डालते हैं। अमोनिया क्या करता है, उस सॉल्यूशन को एल्कलाइन करता है। एल्कलाइन करने से क्या होता है,
दे आर एडजस्ट 50 ml, उसमें और वाटर डालते, वाटर डालने से 50 ml मेजरमेंट करते, उसका अप टू 50 ml तक मेजर करते, उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए रख देते। 5 मिनट के बाद क्या देखते हैं, उसके अंदर कलर डेवलप होता है, उसको वर्टिकल पोजीशन, उसकी जो है वर्टिकल पोजीशन में रख देते हैं। वर्टिकल पोजीशन 5 मिनट रखने के बाद उसमें कलर डेवलप होता है, उस कलर को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर स्टैंडर्ड में कलर ज़्यादा हो जाता है, अगर मोर देन स्टैंडर्ड, अगर कलर मोर देन स्टैंडर्ड से ज़्यादा पाया जाएगा, दे आर शोइंग द सैंपल जो है फेल हो जाएगी। अगर लिमिट, उसकी लिमिट जो है आयरन की क्वांटिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो सैंपल फेल हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड से सैंपल की क्वांटिटी लेस देन स्टैंडर्ड कम पाई जाती है, उसका कलर डाउन होता है, तो शो करता है दे आर कंपाउंड फाउंड, जो सैंपल है वो सही है। द पर्पल कलर प्रोड्यूस इस सैंपल शुड बी नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, सैंपल का जो कलर ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे, स्टैंडर्ड से। ये पर्पल कलर इज सैंपल सॉल्यूशन लेस देन स्टैंडर्ड, तो कहेंगे द सैंपल इज पास, उसकी जो क्वांटिटी है, आयरन की क्वांटिटी है वो लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो ये जो है पास हो जाए। दूसरे होते हैं, अब क्वेश्चन अराइज होते हैं इसके अंदर, हम जो थायोग्लाइकोलिक एसिड डालते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड डालते हैं, तो वो क्यों डालते हैं, उसका पर्पस क्या है, थायोग्लाइकोलिक एसिड करता क्या है। आयरन जो हेलो सर। यस 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 सर मैं यूँ पूछ रहा था कि सर जो अपन ये पढ़ रहे हैं तो इनको सबको याद करना है या इन टेबलों की बेसिस पे अपन को प्रैक्टिकल करना है? प्रैक्टिकल नहीं, ये थ्योरी में भी है, थ्योरी में भी मतलब सबको याद करना है इनको? करना ही है। हाँ, ये रीजन, ये तो अच्छा लिमिट टेस्ट होगी, लिमिट टेस्ट के बाद क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब हाउ टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट में आपको प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा, उसका प्रोसीजर पूछ लिया जाएगा, अच्छा और उसके बाद रीजनिंग आती है क्वेश्चंस, क्या हाउ अच्छा व्हाई ऐड थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसमें क्यों डाला हुआ है, उसमें साइट्रिक एसिड क्यों डाला गया है, इसके अंदर जो है दूसरा कंपाउंड क्यों डाले गए, तो ये क्वेश्चन अराइज। अच्छा सर मैं ये पूछ रहा था हाँ, कि ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ाओगे कि दूसरे टीचर पढ़ाएंगे? अरे अभी सर नहीं है, जब तक वो नहीं है मैं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, नहीं आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। और प्रैक्टिकल भी वही कराएंगे? हाँ प्रैक्टिकली, अभी ओके, थैंक यू क्लास सर। नहीं बेटा, क्लास हो जाए उसके बाद मैं बीच में क्वेश्चन आंसर चलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हाँ है। जी तो आयरन जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, जो प्रेजेंट होती हैं ट्राइवेलेंट फेरिक फॉर्म में, ट्राइवेलेंट फॉर्म या डाइवेलेंट फेरस फॉर्म। कई बार क्या होता है कि जो फेरिक अमोनियम सल्फेट या कोई सैंपल लेते हैं तो फेरिक फॉर्म, ये क्या करते हैं, इफ दे प्रेजेंट इन फेरिक फॉर्म देन थायोग्लाइकोलिक, जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है वो रिड्यूस कर देता है फेरस फॉर्म। अगर जो कंपाउंड है ज़्यादातर जो पाए जाते हैं फेरिक अमोनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट, इसमें पाए जाते हैं। तो जो थायोग्लाइकोलिक एसिड, जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है वो ट्राइवेलेंट को डाइवेलेंट मतलब फेरस आयन में कन्वर्ट कर देता है। दिस थायोग्लाइकोलिक एसिड प्रोड्यूस पर्पल कलर विद आयरन, फेरस आयन के साथ। ये क्या करता है, जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो पर्पल कलर बना लेता है किसके साथ, फेरस आयन के साथ, और इन द अमोनिकल एल्कलाइन, ये एसिडिक मीडियम नहीं बनाता, अमोनिकल एल्कलाइन मीडियम ही कन्वर्ट करता है किसमें, फेरस आयन में। तो ये जो जरूरी होता है थायोग्लाइकोलिक, एल्कलाइन मीडिया कंपल्सरी होता है। तो ये जो थायोग्लाइकोलिक है वो फेरिक को फेरिक में कन्वर्ट करता है। दूसरा होता है साइट्रिक एसिड, व्हाई एडेड साइट्रिक एसिड, हम फेरिक लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में साइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं, भाई एडेड क्यों डाला जाता है, जिसका रीजन क्या है, रीजन क्वेश्चन अराइज होते हैं। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विद अमोनिया, जब हम एल्कलाइन बनाते हैं तो ये आयरन जो होता है प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसलिए उसमें साइट्रिक एसिड डालते हैं, जिससे कि जो एल्कलाइन मीडिया, जब हम आयरन का एल्कलाइन मीडिया करते हैं, दे आर नॉट कन्वर्टेड टू प्रेसिपिटेट, इट कीप द आयरन सॉल्यूशन विद देन फॉर्म इवन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया बाय फॉर्मिंग विद कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, जो साइट्रिक एसिड होता है ये जो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है,
साइट्रिक एसिड क्या करता है, दे आर कॉम्प्लेक्स विद मेटल। जो आयरन जो होता है, दे आर मेटल होता है। मेटल क्या करता है, जो साइट्रिक एसिड का फेरस साइट्रेट बना लेता है, जो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो दे आर हेल्प द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय इन द बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनने के कारण ये क्या होता है, दे आर नॉट प्रेसिपिटेट आउट। अगर ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इसलिए साइट्रिक एसिड डालते हैं कि ये प्रेसिपिटेट बने नहीं। ये क्या करता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना लेता है। साइट्रिक एसिड क्या करता है, उसको कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दे आर नॉट प्रेसिपिटेट आउट। ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनता। इसके प्रेसिपिटेट नहीं बनने के कारण ये जो है हेल्प करता है, ओपिलिशियंस बनता है या उसमें टर्बिडिटी बनती है। टर्बिडिटी को हम कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन करने के बाद इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उससे कंपैरिजन करते हैं, उसमें ज़्यादा तो नहीं है, लिमिट से ज़्यादा हुआ तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये लिमिट से ज़्यादा है या लिमिट से कम है। लिमिट से ज़्यादा हुआ तो सैंपल फेल हो गया, लिमिट से कम हुआ तो दे आर पास हो गया। अब तो क्वेश्चन अराइज होता है, अमोनिया क्यों डालो भाई, एडेड अमोनिया इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अगर हम अमोनिया क्यों डालते हैं, अमोनिया जो है जब हम लिमिट टेस्ट में डालते हैं तो ये क्या करता है, सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाता है। जो एल्कलाइन क्या करते हैं, द पेल पिंक कलर विजिबल ओनली एल्कलाइन में। जो हमारा कलर बनाता फेरस से फेरस जो थाइग्लाइकोलिक एसिड के साथ, तो वो केवल एल्कलाइन मीडिया में ही बनता है। अगर अमोनिया नहीं डालेंगे ये एसिडिक मीडिया में नहीं बनता, विजिबल नहीं होता। इसको जो फेरस थाइग्लाइकोलिक कॉम्प्लेक्स बनता है वो डिकम्पोज होता है किसमें, एसिडिक मीडिया। अगर हम अमोनिया की जगह एसिड डाल देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होगा तो दे आर नॉट प्रोड्यूस पेल पिंक कलर, जो कलर जो आना चाहिए वो कलर नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उसमें हम जो है अमोनिया डालते हैं, एल्कलाइन मीडिया डालते हैं, जिससे कि इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो दे आर वेरी हेल्पफुल होता है किसके लिए, लिमिट टेस्ट के लिए कंपलसरी होता है अमोनिया। अगर एसिडिक मीडिया कर देंगे तो आपको ये मैंने कुछ ये रीजनिंग बताया है, एसिडिक मीडिया में जो है फेरस थाइग्लाइकोलाइड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज हो जाएगा तो दे आर नॉट प्रोड्यूस विजिबल, नहीं, जो कलर जो है विजिबल नहीं होता, इसलिए इसमें अमोनिया डालते हैं। ये क्वेश्चन इसमें अगर हम लिमिट टेस्ट करते हैं केवल ये 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं, साइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं, अमोनिया क्यों डालते हैं, थाइग्लाइकोलिक एसिड क्या काम करता है। ये 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं जो आपको वाइवा या रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। और जब माइनर एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, राइट द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। लिमिट सेट सल्फेट में क्या करेंगे, तो आपको ये प्रिंसिपल आना चाहिए बस केवल कि जो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन है ये थाइग्लाइकोलाइड सर रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया साइट्रिक एसिड में पेल पिंक कलर देता है, जिसके कारण जो फेरिक जो है फेरस फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। उस कलर को हम कंपैरिजन स्टैंडर्ड से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है ये इजीली आइडेंटिफाई करता है। ये लिमिट है, बहुत ही सिंपल है, 4 स्टेप्स हैं ओनली आपको याद करने के लिए। आयरन रिएक्ट थाइग्लाइकोलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड साइट्रिक एसिड, जिसके कारण पेल पिंक डीप या डीप रेडिश कलर आता है, जिसके कारण जो फॉर्मेशन ऑफ फेरस कंपाउंड बनता है, इसको हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड से, जिसके कारण जो फेरस ग्लाइकोलेट बनता है। बस इतना आपको याद होना चाहिए, 4 सब, और आप सारा कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो ये होते हैं, थाइग्लाइकोलिक एसिड क्यों बनाते हैं, फेरिक से फेरस कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको थाइग्लाइकोलिक एसिड बनाते हैं। और दूसरा, साइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं, अमोनिया क्यों डालते हैं, अमोनिया क्या काम करता है, साइट्रिक एसिड उसको प्रेसिपिटेशन को रोकता है, आयरन को अमोनिया के साथ। दूसरा, अमोनिया क्यों डालते हैं एल्कलाइन में, क्योंकि ये जो फेरस थाइग्लाइकोलिक एसिड है एसिडिक मीडिया में कलर विजिबल नहीं होती, इसलिए उसमें अमोनिया डालते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको रीजन पता होना चाहिए। हेलो सर। हाँ, यस सर ये सारी स्लाइड्स आप गूगल क्लासरूम में डाल दोगे? हाँ, डालेंगे, चिंता मत करो, डाल दो, कोई प्रश्न। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो जितने भी यस सर, वो नोट्स बनाने हैं सर, आप हाँ, डाल कोई दीजिएगा। प्रॉब्लम, ठीक है ना। आज जो रिएजेंट जितने भी हम आप सॉल्यूशन यूज करेंगे
वो क्वेश्चन याद रखना चाहिए, वो सभी में आयरन फ्री होना चाहिए। चाहे आप कोई भी चाहे एल्कोहल कोई भी कंपाउंड यूज करें, साइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं या अमोनिया यूज कर रहे हैं, तो पहले उसमें टेस्ट लगा लें इसमें आयरन तो नहीं है। इसके बाद आता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन आर्सेनिक। आर्सेनिक पूछा जाता है, मेन एग्जाम में भी आता है और इसमें भी आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो आर्सेनिक। आर्सेनिक जानते होंगे, ये वेरी अनडिजायरेबल हार्मफुल इम्प्योरिटीज होती है जो प्रेजेंट इन मेडिसिन में पाई जाती है। अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी भी ज़्यादा हो जाती है तो ये पॉइजनस होती है। अगर इसमें आर्सेनिक क्वांटिटी ज़्यादा पाई मिल गई किसी दवा में, तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल प्रोड्यूस करेगी और हमारे लिए बीमारियां, न्यू डिजीज कॉज कर देगी। कभी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, अगर आर्सेनिक क्वांटिटी मोर देन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, कई बार डेथ भी हो जाती है। इसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। जो आर्सेनिक होता है सर एक बार आर्सेनिक दोबारा बता दो, ये अनडिजायरेबल हार्मफुल इम्प्योरिटी समझ नहीं आया सर, क्या कह रहे हो आप? जो आर्सेनिक जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मीन्स हम कोई भी अगर गलती से भी आर्सेनिक बॉडी में चला जाता है तो ये क्या करते हैं, बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं। ये बॉडी में पॉइजनिंग पैदा करते हैं, पॉइजन बना देते हैं। पॉइजन क्या करते हैं, ये आर डेंजरस और हर एक के लिए पॉइजनस हो जाते हैं। पॉइजनस क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं। तो इसलिए जो मेडिसिन होती है उसमें ध्यान रखना होता है कोई भी कंपाउंड जो है उसके अंदर नहीं आए। कंपाउंड में लिमिट से ज़्यादा आर्सेनिक, एक लिमिट होती है भाई। हम देखते हैं जैसे हम मीठा खाते हैं, मीठा जानते हो, स्वीट में अगर ज़्यादा चीनी डल जाती है तो कई बार हमको अच्छा नहीं लगता। एक लिमिट से होती है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। पर ये जो आर्सेनिक है ये हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में कॉज करता है, पॉइजनिंग का काम करता है। सर एक्सक्यूज मी सर। यस सर लास्ट लाइन एक बार वापस से बता दीजिए। चलो बताता हूं। जो आर्सेनिक होता है अनडिजायरेबल होता है और हार्मफुल होता है। जब कोई भी मेडिसिन होती है उसमें हर चीज़ की लिमिट होती है कि 0.00% तक उसकी लिमिट सही है। उससे अगर ज़्यादा होता है तो वो पॉइजनिंग हो जाता है। इसके कारण जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगर और ज़्यादा लिमिट हो जाती है, कई बार डेथ भी हो जाती है। अगर आर्सेनिक की लिमिट ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, उस लिमिट को हमारे जो फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, उसमें एक लिमिट दी है कि हम जो है 0.00% तक उसको कंसीडर कर देते हैं। उसको कहते हैं कि भाई हाँ, ये लिमिट तक हम उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है या मोर हमारी बॉडी के लिए मोर हार्मफुल, तो हम उसके लिए परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। जो आर्सेनिक को हम बोलते हैं फार्माकोपिया में, इस मेथड का नाम है गटजेट टेस्ट। उसको बोलते हैं गटजेट टेस्ट के नाम से। यस सर अगर आर्सेनिक इतना पॉइजनस हार्मफुल है तो सर हम उसे मेडिसिन में डालते क्यों? उसकी जरूरत क्या है? उसको तो खत्म, मतलब हटा ही देना चाहिए ना। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि एक लिमिट होती है। 0.001% तक कोई भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे हम नमक खाते हैं, सोडियम जानते हो? सर NaCl की एक लिमिट तक हमारे सही है। अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जानते हाई हो जाएगा। हाई हो जाता है। हाँ सर, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इम्बैलेंस हो जाएगा। पोटेशियम सोडियम बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। पर हमको खाना भी जरूरी है क्योंकि बॉडी को बैलेंसिंग के लिए जरूरी होता है। तो ये चीजें जरूरी होती है, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही फार्माकोपियल मेथड में इस टेस्ट का नाम बोलते हैं गटजेट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज सिनोनिम ऑफ आर्सेनिक टेस्ट का नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए गटजेट टेस्ट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, MCQ आते हैं, उस जगह पूछ लिया जा सकता है कि इसका नाम क्या है। 3 नाम दे रहे होंगे तो उसका नाम आप बताना पड़ेगा, ये क्या नाम से जाना जाता है।
अब हम इसका जो पूछा जाता है वो होता है प्रिंसिपल, प्रोसीजर और रीजन। तीन पॉइंट्स कवर होते हैं इसमें आर्सेनिक टेस्ट में। प्रिंसिपल में क्या होता है, आर्सेनिक जो होता है ये कन्वर्जन टू आर्सेनिक इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इसको पास करते हैं मर्करी क्लोराइड पेपर से, मतलब मर्करी क्लोराइड पेपर में पास करते हैं, तो ये फॉर्म कर देता है येलो ब्राउन स्टेन। These intensity of color produced by sample, they are compared with that of standard. उसको हम इस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं। जो आर्सेनिक होता है, जो आर्सेनिक कन्वर्ट होता है इम्प्योरिटी में, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आर्सेनिक कन्वर्ट हो जाता है। जो आर्सेनिक है वो आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो आर्सेनिक गैस जो है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जाती है तो येलो ब्राउन स्टेन दे देती है। मान लो येलो ब्राउन स्टेन को हम जो है, जो उसकी इंटेंसिटी, जो कलर है प्रोड्यूस होता है, उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो सब स्टैंडर्ड हो जाता है, इंटेंसिटी कम होती है तो कंपाउंड स्टैंडर्ड हो जाता है। आर्सेनिक प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एज ए इम्प्योरिटी, जो कंपाउंड होते हैं उसमें इम्प्योरिटी के रूप में पाया जाता है। जो आर्सेनिक होता है, जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये फर्स्ट कन्वर्ट होता है या तो आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है या फिर आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होता है। किसकी इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट या तो आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा या आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस आर्सेनिक गैस थस प्रोड्यूस, इसके कारण जो आर्सेनियस है ये प्रोड्यूस करता है आर्सेन गैस। आर्सेन गैस क्या होती है, द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करती है, जिसके कारण नेसेंट हाइड्रोजन होती है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या करती है, वो रिएक्शन करती है आर्सेनिक एसिड से, जिसके कारण आर्सेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो हम जो पोटेशियम यूज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं, जो मॉडरेट एंड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं। ये आर्सेन गैस जो होती है किसके साथ रिएक्ट करती है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ, जिसके कारण जो है येलो ब्राउन स्टेन फॉर्मेशन होता है टू फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरिक आर्सेनाइड। जो येलो ब्राउन स्टेन आ रहा था वो किसके कारण आ रहा था, मर्क्यूरिक आर्सेनेट बन जाता है। क्या हुआ, आर्सेनिक था, आर्सेनिक क्या करते हैं, ये इम्प्योरिटीज होती है, जब जाती है तो इन प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं, स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंस में क्या होता है, ये आर्सेन किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर्सेनिक एसिड या आर्सेन एसिड। जो आर्सेनिक एसिड होता है, ये आर्सेनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी, बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो ये आर्सेनिक गैस प्रोड्यूस होती है। आर्सेनिक एसिड कंटिन्यूसली सप्लाई करने के लिए उसमें हम जो है पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं, जिसके कारण वो कॉन्स्टेंटली नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। इस आर्सेनिक गैस जो है मर्करी क्लोराइड से, ये मर्करी क्लोराइड होता है वो उसमें पेपर लगा होता है, ये जो है उसके साथ रिएक्ट करता है और दे आर प्रोड्यूस येलो ब्राउन स्टेन प्रोड्यूस करते हैं। ये येलो ब्राउन स्टेन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरिक आर्सेनेट बन जाता है। ये देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए आपको देख रहे हैं, जो ट्राइवेलेंट आर्सेनिक, जो आर्सेनिक है ये क्या करता है, ये देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आर्सेनस एसिड, या पेंटावेलेंट है तो ये आर्सेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रही रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है दूसरी ये होती है। दूसरा है जो आर्सेनिक एसिड है, ये इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, हमने आपने देखा होगा जो मॉडरेट सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई करने के लिए जो आर्सेनिक एसिड है बनाते हैं। ये आर्सेनिक एसिड जो है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, जो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहे थे जिसके कारण नेसेंट हाइड्रोजन बनी थी, ये नेसेंट हाइड्रोजन आर्सेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, यह आर्सेन गैस प्रोड्यूस करती है। दिस आर्सेन गैस
किसके साथ, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ रिड्यूस कर रिएक्शन करती है, जिसके कारण मर्क्यूरिक आर्सेनेट येलो ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो इस पे बेस्ड है। तो आर्सेनिक एसिड कैसे बना, ये कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण आर्सेन नेशेंट हाइड्रोजन निकलते हैं, नेशेंट हाइड्रोजन आर्सेनस एसिड के साथ रिएक्ट कर आर्सेन गैस बनती है। ये आर्सेन गैस जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करती है, जिसके कारण मर्क्यूरिक आर्सेनेट बनता है। हम इसमें जो है जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स यूजुअली ट्रेस ऑफ सल्फेट इम्प्योरिटी, दीज इम्प्योरिटी नेशेंट हाइड्रोजन के साथ ये आगे ये जो प्रिंसिपल इसमें खत्म हो जाता है। इसको जो है ये कंप्लीट हो जाता है इसमें